स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना एक अलग बात होता है और इन्वेस्टमेंट करना एक अलग ही बात होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए हम फंडामेंटल देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि फंडामेंटल हम कैसे देखें। हम तो सीए नहीं है, सीएफओ नहीं है, या हमारे पास एमबीए डिग्री नहीं है। हम कैसे बैलेंस शीट को पढ़ें या कौन सी चीज़ों को देखकर हम स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करें, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत सिंपल तरीके से समझा कि आपको इतना सारे चीज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 चीज़ देखो अच्छे से और उसको अप्लाई करो, क्योंकि मार्केट का कंडीशन जब उतना अच्छा नहीं होता तब हमारे लिए मार्केट एक अपॉर्च्युनिटी की तरह होता है। तब अगर हमने अच्छा स्टॉक्स पिक कर लिया एज़ अ फंडामेंटल बेस, तो लॉन्ग टर्म में हम उसमें एक अच्छे रिटर्न देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बहुत कम टाइम में फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझाया है। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो चलिए मेरे लैपटॉप आपको अगर फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूंगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका है, एक है फंडामेंटल और एक है टेक्निकल। फंडामेंटल में हमें कंपनी का बैलेंस शीट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स, ये सारी चीज़ें देखने पड़ता है। लेकिन टेक्निकल में हमें स्टॉक्स का प्राइस एक्शन देखना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस एक टफ प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इतने सारे चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए एक स्टॉक्स में फंडामेंटल एनालिसिस करना, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ 3 पॉइंट ही डिस्कस करूंगी। मतलब आपको 3 चीज़ें ही देखनी है फंडामेंटल में, और वो 3 चीज़ें देख के आप किसी भी स्टॉक्स में अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान वो कर सकते हो। तो मार्केट का कंडीशन उतना सही नहीं है, तो जितने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वो हमें बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं। अगर हमने उस स्टॉक्स में अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर पाते हैं तब हम उस पर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है कि आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो या उस स्टॉक्स में करो, बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको दिखाने के लिए कि आप भी फंडामेंटली चीज़ों को कैसे एनालिसिस करते हैं वो सीख पाओ। तो ठीक है, बहुत सिंपल रहने वाला है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ स्क्रीनर का। आप कौन सा वेबसाइट यूज़ करते हो आप कमेंट पे बताओ, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनर यूज़ करूँगी, क्योंकि स्क्रीनर में बहुत अच्छे से चीज़ें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, स्क्रीनर ऑन कर लूँगी और उसमें मैं किसी भी कंपनी को सर्च करूँगी। तो हम अगर किसी भी कंपनी को सर्च करें, जैसे कि टीसीएस हो गया, तो टीसीएस का मैं फंडामेंटल एनालिसिस करती हूँ कि टीसीएस कौन से अभी पड़ाव में है, मतलब क्या हो रहा है टीसीएस में। तो हम क्या करते हैं, हम स्पेशली टेक्निकल देखते हैं, फिर फंडामेंटल देखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें किसी भी स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ता है। तो होल्ड करने के लिए हम टेक्निकल के साथ साथ अगर फंडामेंटल भी एनालिसिस करते हैं, तब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो स्टॉक्स है ये और जाने वाला है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है स्ट्रॉन्ग है। तो मैं इस स्टॉक्स को बहुत दिनों के लिए या बहुत सालों के लिए मैं होल्ड कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में बात करें। तो मल्टीबैगर कब होता है, जब उसका फंडामेंटल अच्छा होता है, उसका टेक्निकल अच्छा होता है। फंडामेंटल अच्छा हो तो टेक्निकल ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो तो पार्ट है, वो तो शेडो है, दिख जाएगा। तो फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ एजेंसी सर्विस, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है। एक है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो कंपनी का जो स्टॉक्स है वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, वो हमेशा नीचे ही रहेगा। कंपनी का जो इनकम या कंपनी का सेल्स वो बढ़ रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी के पास बोरो है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिन्होंने बहुत डेप्थ ले रखी है, उसकी वजह से उनका ग्रो नहीं हो रहा। तो ऐसे भी कंपनी है जो बहुत स्ट्रांग है, बस उनके पास डेप्थ है, तो ये प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको पूरा स्ट्रक्चर देखना है कि किस ये जो डेप्थ है ये कितना है और कब से है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। वर्किंग कैपिटल है कि नहीं, मैं आपको धीरे धीरे समझाती हूँ कि किस तरह से देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको दिखाऊंगी। पहला ही पॉइंट आ जाता है हमारा प्रोज एंड कॉन। ये आपको पढ़ना है, थोड़े अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे प्रोज और 2 है और कॉन भी 2 है, मतलब कंपनी में अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। ये 2 पॉइंट आप पहले पढ़ लो कि क्या हो रहा है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, अच्छा रिटर्न दे रहा है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, ये कंपनी जो है टीसीएस ये डिविडेंड देता है। अगर आपके पास ये कंपनी का शेयर्स है तो आपको इस पे डिविडेंड मिलता रहेगा। फिर उसका बुक वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कौन के हिसाब से सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है पास्ट 5 ईयर से।
तो सेल्स इतना खास नहीं। अगर हम इसका कंपेयर करें तो ये सारी चीज़ें देखने को नहीं चाहिए आपको। आप क्वार्टरली रिजल्ट देखो, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखो, ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्ट आता रहता है, क्योंकि अभी अगर देखो, अभी रिजल्ट का मंथ है जून मंथ, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला कि टोरेंट फार्मा का रिजल्ट है। फिर बहुत ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जिनका रिजल्ट आ रहा है, कुछ अच्छे स्टॉक्स के अच्छे रिजल्ट आ रहा है, कुछ स्टॉक्स है जिसके बुरे रिजल्ट आ रहे हैं, उसके वजह से मतलब स्टॉक्स का जो प्राइस वो गिर रहा है। तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना है, ये जो कंपनी है उसका सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं। अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का मार्च में अगर देखें तो 64,479 था, बट अब यहाँ पे 25 जून में थोड़ा घट गया है, लेकिन उसका जो कंसिस्टेंसी ठीक है, मतलब उतना भी नहीं घटा। अगर आप यहाँ से देखते हो जून 22 से, तो उतना भी नहीं घटा, ठीक ठाक उसका सेल्स है। तो एक्सपेंस अगर देखिए, एक्सपेंस भी आपको देखना है तो देख सकते हो। फिर आप देखो कि टैक्स के बाद वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। टैक्स के बाद अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो क्या हो सकता है, उसमें प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस देखो, तो यहाँ पे भी हमें सेल्स देखने को मिल रहा है कि हाँ, इसका जो सेल्स इसके हिसाब से बढ़ा है। और अगर हम इसको नीचे और स्क्रॉल करें तो हमें बैलेंस शीट में हमें यहाँ पे बोरोइंग कैपिटल देखने को मिलेगा कि इसका जो बोरोइंग वो थोड़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप बोरोइंग कैपिटल क्या देख सकते हो, बोरोइंग कैपिटल यहाँ पे देख सकते हो। मैं और भी आपको स्टॉक्स दिखाऊंगी, मैं बस अभी टीसीएस आपको दिखा रही हूँ कि टीसीएस में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप टीसीएस में इन्वेस्ट कर दो या टीसीएस में इन्वेस्ट ना करो, ये आपके ऊपर है, बस आप देखो। नेट कैश फ्लो आप देख सकते हो, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल है कि नहीं, ये आप भी देख सकते हो। तो यहाँ पे दिखा रहा है कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल। अगर हम और दूसरे स्टॉक्स का देखें तो एक स्टॉक है इटर्नल, अभी जोमेटो नाम था इसका, अभी चेंज हो गया। तो अगर हम इसको स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पे भी प्रोज एंड कॉन देखने को मिल रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत कम टाइम में आप इसको देख सकते हो। तो प्रोज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया है कि ये जो कंपनी है डेप्थ फ्री है, इसका कोई भी डेप्थ नहीं है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। और ये गुड रिटर्न भी दे रहा है क्वार्टरली हिसाब से, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल भी इसके साथ है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो कंपनी है ग्रो कर रहा है। और स्टॉक्स का नीचे हम अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलता है, जो इसका बहुत बढ़िया आया है। जून 2025 का बढ़ रहा है इसका क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है। तो वो चीजें हमें चार्ट में भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। अगर बैलेंस शीट को हम चेक करें तो बैलेंस शीट में अगर बोरो देखें तो यहाँ पे हमें बोरिंग देखने को मिल रहा है। 2025 हमारे यहाँ पे बोरिंग देखने को मिल रहा है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको लाइबिलिटीज वगैरह देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आप फॉलो करना कि उसका सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट में है या कंपनी या नहीं। अगर प्रॉफिट में नहीं है, उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो कंपनी नहीं चलेगा। उसका रिएक्शन हमें चार्ट में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग एनुअल रिपोर्ट देखना भी प्रेफर करते हैं कि हाँ अच्छे से देख लेते हैं ताकि एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहते हो या आप सीखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फाइनेंशियल रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, एनुअली रिपोर्ट आता है, उसको आप अच्छे से देखो, उसमें से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि फंडामेंटल क्या होता है, उसको क्या देखना पड़ता है, तो आपके लिए एकदम बेसिक है। आप प्रॉफिट एंड लॉस देखो, सेल्स हो रहा है कि नहीं, बोरो है कि नहीं, ये सारी चीजें देखो, तो आपको उतना कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। तो अभी मैं एक बैंक देख देती हूँ, एचडीएफसी बैंक। मैं आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत मैं लंबा नहीं करूंगी, छोटे टाइम में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो एचडीएफसी बैंक को अगर हम स्क्रॉल करके देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक का हमें प्रोज एंड कॉन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट दे रहा है, मतलब गुड प्रॉफिट दे रहा है, फिर डिविडेंड भी अच्छा है, सेल्स भी कंपनी का बढ़ रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, ठीक है। एक्सपेंस आप देखो, एक्सपेंस भी कंपनी का बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। अगर कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो बढ़िया बात है। लेकिन अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो ये गलत बात है। तो आपको इसको कंपेयर भी करना पड़ेगा अपने, ये जो एचडीएफसी बैंक हो गया, दूसरा कंपनी भी हो गया, आपको अपने तरीके से देखना है कि हाँ इसमें ये सारी चीजें हो सकती है या ये चीजें हो रही है। तो आपको खुद भी समझना होगा कि एक्चुअल में ये सही है या गलत है। तो जब आप इस तरह से देखोगे तो आपको सिंपल लगेगी। फिर अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में से यहाँ पे रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बोरो कैपिटल देखें, इसका बैलेंस शीट्स में देखने को मिलेगा बोरो कैपिटल। तो बोरोइंग कैपिटल भी है इसके पास, ठीक है। कंपेयर टू मार्च 2024 यहाँ से थोड़ा घट गया है, तो ये अच्छी बात है। बोरोइंग कैपिटल घटता है तो बहुत बढ़िया, बढ़ता है तो थोड़ा कम बढ़िया, क्योंकि प्राइस में हमें देखने को मिलता है अगर कुछ गलत हो रहा है कंपनी का तो उसका इम्पैक्ट हमें प्राइस में इनिशियली देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर लाइबिलिटीज देखो तो कंपनी के पास लाइबिलिटीज भी है। कैश फ्लो अगर आप देखो
कैश है कंपनी के पास, अगर कैश नहीं है तो कंपनी हाउ इट्स वर्क, ये भी हमें समझना होगा। तो यहाँ पे FIDs कितना स्टेक ले रखे हैं ये भी आप देख सकते हो कि FIs के पास कितना है, DIs के पास कितना है, गवर्नमेंट के पास कितना है, फिर पब्लिक हो गया, प्रोमोटर के पास कितना है, ये भी स्टेक्स आप स्क्रीनर के जरिए देख सकते हो। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कौन सा ऐप यूज करते हो या वेबसाइट यूज करते हो, आप कमेंट में बता सकते हो। ये वीडियो आपको कितना सिंपल लगा, क्योंकि मैंने उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की। तो और एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया है जिसमें मैंने टेक्नो फंडा यूज किया है कि टेक्निकल और फंडामेंटल देख के भी आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो कि टेक्नो फंडा कैसे करते हैं। तो ये छोटा हो गया, वो वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो आज का ये वीडियो इतना ही। थैंक यू।